ने मानव बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्मा ओम शांति। और क्या कहता है? अनम्यूट करते हैं। अभी जो बाबा की ट्रेन चली जिसमें बाबा कहता कि 1 सेकंड में
मन को एकाग्र कर सकते हो। सब एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाबा जब ड्रिल कराता तो एक संकल्प देता है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता एकाग्रता बाबा कहता है, जहां एकाग्रता है वहां दृढ़ता है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति सहज आ जाती है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता क्या है? अचल अटोल, ना किसी हलचल में हिलने वाले और ना ही किसी भी समस्या में डोलने वाले। क्योंकि अगर फोकस होगा, एकाग्रता होगी, तो मन भटकाएगा नहीं, है ना? मन लेकर जाता है, नहीं ये करो, नहीं वो करो, नहीं ऐसा करते हैं, नहीं वैसा करते हैं, मन भगाता है। एकाग्रता बाबा कहता है, मन की एकाग्रता होती, मन को वश में किया, मन जीत। जो बाबा कहता मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है। तो मन को एकाग्र करना, तो बाबा की दिल क्या थी? अभी बिंदु रूप में स्थित हो। तो मन को एकाग्र करना ताकि मन भगाए नहीं। तो वो एकाग्रता से दृढ़ता आती कि नहीं, मुझे करना है, श्रीमत पर चलना है, सही कर्म करना है। तो वो दृढ़ता जब आती तो बाबा कहता है वो सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। पिछले संडे की मुरली में ये जो एक लाइन थी, इस लाइन में पुरुषार्थ का सार छुपा हुआ है कि कैसे मैं प्रोग्रेस करूं। हाउ कैन आई चेंज, परिवर्तन कैसे करूं। तो बाबा कहता मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन, शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस पर विशेष
पिछले संडे की मुरली इसी के ऊपर चली। बाबा कहता इस पाठ को पक्का करना। इस पाठ से ही बाबा कहता है कि पुरुषार्थ तीव्र होगा। इसी को बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन अचल अडोल पुरुषार्थ करने वाले। तो किसी का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो या कुछ विशेष चर्निंग चली हो, तो देखो आज की मुरली बाबा की कितनी पावरफुल है। बाबा आज कितना क्या कहें, हाड़ना बनकर आम खींचने आया। बाबा कहता कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, श्रीमत पर तो चल रहे हो। आज बाबा हमारे को हमारे परसेंटेज पर अटेंशन खिंचवाता है ना। कितनी बार बाबा ने बात करी, 2% भी नहीं चलते, 5% भी नहीं चलते, श्रीमत पर तो चलते हो लेकिन कितना परसेंट। कल की मुरली और आज की मुरली, ये दोनों मुरलियां बाबा की इसी एक बात पर चली, इसकी मत पर चलते हो। कल भी बाबा ने इसी बात पर अटेंशन खिंचवाई थी। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ बाबा की श्रीमत पर चलो। आज बाबा हमको ये 3 शब्दों पर मुरली चला रहा है। पुरुषोत्तम, संगम युगी, ब्राह्मण। आज बाबा कहता है कि ये तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम ये हो, है ना। आज की मुरली बाबा हमको कहते हैं कि जैसे होता है ना, माँ बाप डांटते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, डांट भी रहे हैं और समझा भी रहते हैं साथ साथ। आज बाबा की मुरली वो है कि बाबा डांट भी रहा है लेकिन समझा भी रहा है। बाबा कहता यहां जब बैठते हो तो बुद्धि में ये रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं है। बाबा एक एक शब्द को पकड़ता है। सबसे पहले बाबा ने पकड़ा ब्राह्मण। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं? ऐसा भी नहीं। तो ब्राह्मण समझने का अर्थ क्या हुआ, तो बाबा ने आज डेफिनेशन दी। ब्राह्मण अर्थात क्या,
ये तीनों शब्दों की आज बाबा डेफिनेशन देता है कि पुरुषोत्तम, संगम युगी, ब्राह्मण। सबसे पहले बाबा कहता, अपने को ब्राह्मण समझते हो? ब्राह्मण अर्थात क्या? बाबा कहता, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो अपने को ब्राह्मण समझना आज बाबा उसकी डेप्थ में लेकर गया। बाबा कहता है कि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण सो देवता है ना, ब्राह्मण सो देवता होता है ना। तो अपने को ब्राह्मण समझना अर्थात देवी गुण धारण करने वाले। नेक्स्ट सेंटेंस बाबा का, अगर ब्राह्मण समझते हो तो ब्राह्मण का अर्थ है देवी गुण धारण करने वाले। तो क्या, तो बाबा का अर्थ यह है कि अपने को सचमुच ब्राह्मण समझना अर्थात आप दैवी गुण धारण कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं। है ना, इसलिए बाबा ने कहा ये तीन शब्दों की अटेंशन रहनी चाहिए कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूं। उसमें जब ब्राह्मण की स्मृति आती है तो ब्राह्मण अर्थात देवता बनने वाला, दैवी गुण धारण करने वाला। दूसरा, हम कौन है? संगम युगी। अब सिर्फ ब्राह्मण नहीं, फिर बाबा कहता हम संगम युगी ब्राह्मण। अब बाबा संगम युगी उसमें जोड़ता है। तो जब संगम युगी रहता है तो संगम युग क्या? वो समय है जब शिव बाबा द्वारा, भगवान द्वारा तुम पुरुषोत्तम बन रहे। संगम युगी अर्थात भगवान पढ़ा रहा है। ये याद भी सबको नहीं रहती है। एक ब्राह्मण, दूसरा संगम युगी ब्राह्मण। जब संगम युगी आता है तो बाबा कहता है जब ये स्मृति तीन शब्दों की आए तो आपको ये रहे कि मुझे भगवान पढ़ा रहा है। बाबा कहता है ये याद सबको नहीं रहती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। बाबा कहता भूल जाते हो। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य है। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी है। क्यों बाबा ने कहा बुद्ध अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ? क्योंकि याद नहीं रहता है। जिसको जितना याद रहता है उतना पुरुषार्थ करता है। इसीलिए नंबरवार है बाबा कहता। तो अभी तुम संगम युगी हो, लेकिन पुरुषोत्तम बनने वाले हो। और पुरुषोत्तम की क्या डेफिनेशन बाबा ने कही? पुरुषोत्तम तब बनोगे जब अब्बा यानी मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करोगे। तो पुरुषोत्तम, संगम युगी, ब्राह्मण। तो आज हमको बाबा, हमको तीन शब्दों पर इन तीन शब्दों की स्मृति स्वरूप बनाना चाहता है। कहता है कि इस स्वरूप में रहो। ब्राह्मण, संगम युगी, पुरुषोत्तम।
और पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा कहता है यार तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम से देवता बनाने, क्योंकि संगम युग है तो बाबा आया है। ये याद जिनको स्थायी रहती वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे, है ना, क्योंकि वो दिन बाबा कहता है उनकी स्मृति में रहेगा, दैवी गुण इमर्ज रहेंगे तो सर्विस आपे ही होती रहेगी। लो, सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी जाते हो तो मन भटकाए नहीं, तुम हमेशा बाबा कहता है स्मृति में रखो कि हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वो पुरुषोत्तम माह से वर्ष कहते, तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना कि अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। और पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे उसमें बाबा ने कहा पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। जिसके लिए बाबा कहता देवी गुण भी चाहिए और श्रीमत। तो आज की मुरली पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण किसकी मत पर चलते हो। बाबा ने कहा अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। ये भी हमें अपने आप को रिमाइंड कराते रहे। अपनी मत पर तो सभी चलते हैं और सब चलते आए, लेकिन आप आत्माएं बाबा कहता भगवान की मत पर चलते हो, श्रीमत पर चलते हो। फिर बाबा कहता है श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलता है, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते हैं। भले यहां बैठे लेकिन शिव बाबा की याद में नहीं, बुद्धि योग भटकता। इसलिए बाबा कहता है एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता की शक्ति लेकर आती है और दृढ़ता सफलता लेकर आती है। तो मन को एकाग्र करो, रोज अपने को देखना है, पाप तो नहीं किया, दुख तो नहीं किया, अपने ऊपर संभाल करनी है। इसमें बाबा ने आज आगे कितनी सारी बातें बताई है कि तुम्हारा बोल कैसे होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, शांत। अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है तो मुख से बोलना भी नहीं है। बाबा ने क्या कहा आज, तो आज देवी गुणों की बाबा ने कितनी बात करी। अपने को देह समझते हैं तो काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चाकारी झूठ बोलना पाप करना सब आदतें पड़ जाती, आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती। फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा, आदत पड़ गई। तो बाप कहते हैं आवाज
कम करना सीखो। मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। ये देवताओं का गुण है। तो बाबा कहता है ये गुणों को धारण कर लो। तो आज की मुरली बाबा ने फुल हमको अटेंशन कि भाई कर क्या रहे हो, किस समृद्धि में रहते हो। बाबा ने क्या कहा, ये भी किसी को याद नहीं रहता कि हम कौन है। याद भूलती है तो पाप कर्म हो जाते हैं। और पाप कोई बड़े पाप नहीं है। बाबा ने हमेशा बताया है कि बड़े पाप तो अब खत्म हो गए, है ना। लेकिन अब सूक्ष्म में पाप होते हैं, है ना, संकल्पों से। तो हमको दैवी गुण धारण करने, देवी गुण धारण करने से बाबा कहता है वो आत्माएं स्वतः ही तब आत्माओं का कल्याण करती है। कल की मुरली भी यही थी। कल बाबा ने कहा, इम्पोर्टेंट था। एक बात पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाई थी कि दो नाव में पांव तो नहीं रखते हो। बाबा कहता है बाबा बाबा भी करते रहते हो और भक्ति के संस्कारों को भी करते रहते हो। भक्ति गंगा स्नान भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसी बच्चों का क्या हाल होगा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलती है, धक्का खाते हैं। अगर दोनों काम करते हैं तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन आती हैं आएंगी जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें। क्योंकि भक्ति छूटी नहीं है, भक्ति का संस्कार खत्म नहीं हुआ है। तो जब ऐसा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसको बाबा कहता है दो नाव में पार पांव रखते हो तो क्या होगा, चीर जाते हैं। और उसमें बाबा ने कहा वो कर इसलिए रहे हो, क्यों, क्योंकि निश्चय की कमी है। जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत पर भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो दोनों करते हैं, दोनों पांव में चलेंगे तो बाबा कहता है चीर जाएंगे, ना यहाँ के और ना वहां के। इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। भक्ति मार्ग क्या, बाबा कहता देहधारियों की मत है। तो कल की मुरली भी विशेष पावरफुल थी, अटेंशन रिमाइंड कराने के लिए कि चेक करो कौन से भक्ति के संस्कार अभी तक छूटे नहीं है। तो चेक और चेंज, एक की मत को छोड़
अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते ये गंगा पवित्र पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे। तो बाप कहते मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत पे भरोसा नहीं है। कल की मुरली थी, एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ आसुरी मत। उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हमको ये सोचना है कि जो दोनों मत पर चलते हैं उनका संस्कार द्वापर का संस्कार है, डुअलिटी का संस्कार है। द्वापर से क्या शुरू हुआ? डुअलिटी शुरू हो गई। सच भी है, झूठ भी है, दोनों चीजें होने लगी। द्वा दो पुर हो गए। तो अगर हम दो मतें से चल रहे हैं तो वो द्वापर का संस्कार है, डुअलिटी का संस्कार है। हमारे अंदर डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। सतयुग त्रेता का संस्कार एक मत का संस्कार है। एक मत, एक धर्म, एक राज। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को एक मती बनाना है, एक धर्म, एक संस्कार वाला बनाना है। अगर दो दो चलते रहेंगे तो हम द्वापर तक ही आए हैं, वहीं तक पहुंचे हैं, अभी तक सतयुगी नहीं बने हैं। क्या करना है? युक्ति क्या है? युक्ति ये है कि जब भी आपको कोई सिचुएशन आती है ना, कुछ क्वेश्चन आपको आता है, आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, है ना, समझ नहीं आ रहा, तो सिट इन अ साइलेंस। और साइलेंस ये नहीं कि हाँ साइलेंस में बैठ गए। उसका अर्थ क्या है? अपने को एक मति बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है। When Baba says sit in silence, आज की ड्रिल जो थी, जब बाबा कहता है अपने को बिंदु रूप में स्थित कर लो, उसका अर्थ है अपने को एक मति बनाओ। आपकी बुद्धि में कई मतें चल रही है। आपकी मत है, किसी और की मत है, पड़ोसियों की मत है, रिश्तेदारों की मत चल रही है, संसार की मत चल रही है, सोसाइटी की मत चल रही है। तो कितनी मतें? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है अपने को set in a silence, and the work that you have to do is to make yourself एकमति। अपने आप को हारमनी में लाओ। आप अंदर खुद ही हारमनी में नहीं हो। You have to
हार्मोनाइज योरसेल्फ। तो जब आप अपने को एक मति बनाओगे, क्वेश्चन अप योरसेल्फ, किसकी मत मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्यों मैं उसकी मत पर कंफ्यूज हो रही हूं। मुझे तो एक मत ही बनना है, क्योंकि दो मति तो डुअलिटी है, डुअलिटी तो द्वापर है, मैं तो सतयुगी की आत्मा हूं। तो हार्मोनाइज योर सेल्फ एंड बिकम वन मत। अपने को एक मति बना लोगे तो सारी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा, और आप अपने को हार्मनी में चला सकते हो। अभी क्या है संसार में, सब अपने से ही हार्मनी में नहीं है। इसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 10 दिशाओं में भागते हैं, 10 दिशाओं की सुनते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं, और फिर जो करते हैं वो गलत होता है। है ना? तो ये मुरली में बाबा हमको ये बात करता है, दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पर हो गए। तो हमको अपने को एक मति बनाना है, बस, किसी की नहीं सुननी। एक बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रिंग हार्मनी टू योर सेल्फ, तब आप शांत भी रहोगे और आगे भी बढ़ेंगे। है ना? ये तो ये थी वीरवार की। मंगलवार और बुधवार बाबा ने हमें समय की पहचान दी है। बस एक ही लाइन मुरली की बहुत है। अगर हम हर दिन की एक लाइन पकड़े, बाबा इसमें क्या कहता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बस। टाइम वेस्ट ना करना अर्थात हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, रीड नो इविल। क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, अटेंशन, टाइम वेस्ट मत करो। मंगलवार को भी बाबा कहता, नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है, बैराग, अटैचमेंट लेकर आओ। और मंडे को बाबा क्या कहता है कि बाबा करंट देता है। ट्यूसडे को ये समय वैल्यूएबल है। ये 3 मुरलियां बाबा ने समय की पहचान दी। फिर बाबा क्या कहता, बाबा आया तुम्हें करंट देने, लेकिन उसके लिए तुम्हें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी, और बुद्धि योग एक बाप से तब होगा जब आप एक मति अपने आप को बनाओगे, एकाग्रता लाओगे। एकाग्रता, दृढ़ता, और दृढ़ता सफलता। तो बाबा से करंट लेना है तो यही अभिमानी बनना। तो ये 7 दिनों का सार। ये है मुरली। चलो।
किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो ठीक है। तो हमें हमेशा अपने आप को एक मति बनाना है। तो जब भी किसी कंफ्यूजन में आप होते हो, क्वेश्चन में होते हो, द्वंद्व में होते हो, तो हमेशा अपने आप से पूछो कि मैं एक मति हूं, नहीं हूं? तो सिट इन अ साइलेंस एंड मेक योर सेल्फ गेट, अपने अंदर हारमोनी लेकर आओ पहले, है ना? इसीलिए जो कहते हैं इरिटेशन होती है, आई डोंट लाइक दैट, ये मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग्स आती हैं, इरिटेशन आना, फीलिंग आना, है ना, दूसरों का अच्छा नहीं लगना, इन सब का कारण एक ही है कि हम अभी भी डुअलिटी में फंसे हुए हैं। तो हार्मोनाइज योरसेल्फ, एक मति बनाओ। तो उन सब से, फीलिंग से, चिड़चिड़ापन से, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे, है ना? या फिर जो संकल्प खत्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उससे भी बाहर निकल आओगे। तो ये करना, इसलिए बाबा कहता है अगर दो नाव में पांव रखोगे तो चीर जाओगे। तो ये है चीर जाना, कि हम कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। तो हमें एक ही नाव में रहना है, जिस नाव का बाबा खिवैया है। अगर हम उस नाव में ही रहेंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, दो नाव में पांव रखेंगे तो चीरे जाएंगे, है ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा की क्लास में। ठीक है, ओम शांति।